हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैयद ज़की और मैं आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पर इट्स पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, वो कितना महान देश है। और हम आपके सामने ये पेशकश लाए हैं ताकि हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचा सकें कि हम कितने ग्रेट नेशन में रहते हैं और कितने महान देश में हम सांस ले रहे हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं कि ऊपर वाले ने हमको हिंदुस्तान में पैदा किया। और हम ये पैगाम आपको इसीलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा वो महान देश है जहाँ पर हर मज़हब के इंसान को आज़ादी है, चाहे वो किसी भी मज़हब का बंदा हो, उसको पूरी पूरी आज़ादी है। और वो अपने मज़हब को ना सिर्फ फॉलो कर सकता है बल्कि वो अपने मज़हब का को प्रोपोगेट भी कर सकता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी महान क्वालिटी है। और जब भी कोई भी कोई भी त्यौहार आता है, चाहे वो ईद हो या दिवाली हो या क्रिसमस हो या फिर गुरु नानक जयंती हो, हर एक मज़हब के, हर एक धर्म के बंदे की फेस्टिवल के लिए हमारे देश में आज़ादी होती है, वहाँ पर नेशनल हॉलीडे होती है। तो दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है, ये एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर हर कंट्री के बंदे को उसके धर्म की ना सिर्फ आज़ादी है बल्कि उनके फेस्टिवल के लिए उस दिन नेशनल हॉलीडे होती है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान के अलावा अपार्ट फ्रॉम इंडिया इज देयर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए तो शायर ने क्या खूब लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जब कोई बंदा देश के लिए कुछ करता है तो हम ये नहीं देखते कि वो किस मज़हब से, किस धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला है, और हम उसकी इज्जत करते हैं और सारा देश उसकी सराहना करता है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर साहब हो जिन्होंने क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, चाहे वो लिएंडर पेस हो जिन्होंने टेनिस में अपना नाम कमाया, चाहे वो सानिया मिर्जा जी हों जिन्होंने टेनिस में अपना नाम कमाया, चाहे वो कर्नल मल्लेश्वरी हों जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में अपना नाम कमाया, चाहे वो मिल्खा सिंह जी हों जिन्होंने रनिंग में अपना नाम कमाया। तो हम ये नहीं देखते कि ये बंदा किस धर्म से, किस किस मुकाम से ताल्लुक़ रखने वाला। हम सिर्फ यही देखते हैं कि बस ये इंडियन है और इसकी सराहना होनी चाहिए। तो इतना महान देश है हमारा, और हम ये पैगाम आप तक इसीलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं कि ऊपर वाले ने हमको हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में, इतने शानदार मुल्क में पैदा कर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी जाता हूँ वहाँ पर प्रमोशंस के लिए अपनी कंपनी के। तो मैं और मेरे दोस्त जब भी हम जाते हैं, तो जब भी हम वहाँ पर प्रमोशन के बाद जब भी नमाज का वक्त होता है, हम लोग दूसरे मुकामात पर भी जाते हैं। हम वहाँ पर पहुँचने के बाद लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर मस्जिद कहाँ है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अतराफ़ में हम पूछते हैं कि भाई यहाँ पर मस्जिद कहाँ है, और आप यकीन मानिए 80% से ज़्यादा वक्त लोग जो हमको मस्जिद का पता बताते हैं वो मुसलमान नहीं होते, और उनके दिल में एक लम्हे का भी ये ख्याल नहीं आता कि हम इनको मस्जिद का पता क्यों बताएं। तो हमारे देश में इतनी महान ये क्वालिटी है कि हमारे देश में हर मज़हब के बंदे को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है, और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कि उसके ना सिर्फ उसके मज़हब को रिस्पेक्ट दी जाती है बल्कि वो जो रिलीजियस एक्ट करता है बल्कि उसको भी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमने हिंदुस्तान जैसी पाक ज़मीन पर, हिंदुस्तान जैसी पवित्र ज़मीन पर हमने जन्म लिया। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और इसके बाद हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हज़ारों सालों से कई सारे मज़हब एक ही मुकाम पर रह रहे हैं, वो है हिंदुस्तान। एक ही कंट्री है जहाँ पर हर थोड़े से फासले पर ज़ुबान, कपड़े, रहन सहन, खाना पीना हर चीज़ बदलता है। नहीं बदलता है तो सिर्फ हिंदुस्तानियों का दिल, जो हर लम्हा अपने देश की समृद्धि और अपने देश की जो है डेवलपमेंट की तरफ सोचता है। और ये हमारे देश की शान है कि हम अपने सुख और दुख में सबका साथ देते हैं। जब भी हमारे किसी दोस्त को या हमारे किसी रिश्तेदार को या हमारे किसी को भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम ये नहीं देखते कि वो बंदा किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, बस हम ये देखते हैं कि भाई हमारा दोस्त है, हिंदुस्तानी है, और बतौर हिंदुस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी मदद करें, चाहे वो यहाँ पर हो या बाहर किसी भी मुल्क में हो। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी है, और हम आप तक ये पैगाम इसीलिए पहुँचा रहे हैं ताकि ये ग्रेट कंट्री की ग्रेटनेस, हमारे देश की जो ग्रेटनेस हम आप तक पहुँचा सकें, हम अब तक ये पैगाम पहुंचा सकें। और आप ये चीज़ जानिए कि चाहे वो आर्मी हो या पुलिस हो या कॉर्पोरेट कंपनीज हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कहीं पर भी हो, जिस भी सेक्शन में आप जाइए, सब लोग कदम ब कदम साथ मिलकर चल रहे हैं। इसीलिए तो हमारा देश तरक्की की ओर चल रहा है।
तो आज अगर हम आपको ये बात बताना चाहें कि अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बने, आने वाले दिनों में इंडिया शुड बी द लीडर इन द वर्ल्ड, इफ यू रियली हैव दैट थॉट इन आवर माइंड, देन वी हैव टू स्ट्राइव टुगेदर, वी हैव टू कम अप टुगेदर। हम सबको कम्युनल हार्मनी बनानी चाहिए और हम सबको ये जानना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी का ये फ़र्ज होता है कि हमेशा अपने देश की अच्छाई के लिए सोचें और उस देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचें। तभी तो हम आगे जाकर हिंदुस्तान को एक बहुत ही सुपर पावर और डेवलप कंट्री बता सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि हिंदुस्तानी सब इकट्ठा मिलकर जब खड़े हो जाते हैं तो फिर किसी की ताकत नहीं उनको तोड़ने की। और जैसे कि एक मिसाल आपने सुनी होगी बचपन में, एक छोटी सी स्टोरी, एक बाप अपने बच्चे को बुलाता है, एक लकड़ी देता है कि बेटा इसको तोड़ दे, वो तोड़ देता है उसी वक्त, ठीक है। और उसी वक्त वो क्या करता है, एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ सकता है, जो वो क्या करता है कि एक लकड़ी की वजह से 5 लकड़ियाँ उसको देता है, फिर कहता है कि बेटा इसे तोड़ दे। वो लाख कोशिश करता है पर वो तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये यूनिटी है, वो पांचों इकट्ठा हो गए यहाँ पर। तो इसी यूनिटी की हम बात कर रहे हैं जो हमारे देश की शान है। बरसों से हम, हज़ारों सालों से हम एक ही मुकाम पे, कई मज़हब एक ही डायरेक्शन में रह रहे हैं, भले ही हमारे मज़हब अलग हैं, लेकिन हम हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे देश की समृद्धि के लिए जो भी हम पैगाम आप तक लाए हैं, बस उसको चाहिए कि हम उसे इम्प्लीमेंट करें और हमारे देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचें और आने वाले देश को, आने वाले टाइम में हम अपनी कंट्री को किस तरह सुपर पावर बना सकते हैं, ये हमारे सोच होनी चाहिए। क्योंकि आज हम अगर कंट्री के बारे में सोचते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने कंट्रीमैन के बारे में सोच रहे हैं, और जब तक हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहेंगे हम हिंदुस्तानी कहलाने के काबिल रहेंगे। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे इस बात का और भी फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। जब मैं अतराफ़ में देखता हूँ तो मुझे ये खुशनसीबी अता होती है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया। मुझे इस बात का फ़ख्र है जहाँ पर आप देखिए कि इतने बड़े बड़े जो हैं अपने जो सेंट्स गुजरे हैं, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में है, जैसे कि ख्वाजा अजमेरी जो अजमेर में है, जैसे कि हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज जो गुलबर्गा में है। उसी तरह हमारे पास जो सेंट्स हैं जैसे कि कबीरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, वाल्मीकि जी हो गए, तो ये तमाम इसी पवित्र मिट्टी के हैं जहाँ पर हमारा सब कुछ है और यही हमारा देश है जिसके लिए हमें सोचनी चाहिए और आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो कल के दिन ज़रूर, कल के दिन ऐसा वक्त भी आएगा कि खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ और डेवलपमेंट हम तक खुद ब खुद चल कर आएगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। आने वाले वक्त में हम अपनी कंट्री को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग टू अस। एंड मैं ये अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ द ब्यूटीफुल कोट, जय हिंद। थैंक यू सो मच।